अरसलान ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस ऑफिस से उसने अपने ही भाई सुफियान को धक्के मारकर बाहर निकाला था, उसी ऑफिस से एक दिन सुफियान उसे धक्के मारकर पुलिस के हवाले कर देगा। मगर अरसलान को सबसे बड़ा झटका तब लगने वाला था जब उसे पता चलता कि जिस प्रॉपर्टी को वह अपनी जागीर समझ रहा था, वह पूरी की पूरी पहले ही सुफियान के नाम हो चुकी है। हामिद साहब ने अरसलान की सारी सच्चाइयां सामने आने के बाद अपनी पूरी मिल्कियत सुफियान के नाम कर दी थी। कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब सुफियान अपने भाई अरसलान के सामने खड़ा होकर कहता है, भाई मैं तुम्हें पहली मर्तबा के लिए माफ करता हूं, क्योंकि जितना हक मेरा इस ऑफिस पर है उतना ही हक तुम्हारा भी है। यह हमारे बाप की मिल्कियत है, सिर्फ मेरी नहीं। सुफियान की बात में कोई लालच नहीं था, वह सिर्फ अपने भाई को भाई समझकर माफ कर रहा था। मगर अरसलान के अंदर का घमंड उसे यह बात भी बर्दाश्त नहीं करने देता। अरसलान गुस्से में कहता है, तुम मुझे मेरा हक बताओगे, याद रखना सुफियान, ये सब कुछ मैं तुमसे छीन कर रख दूंगा। अरसलान को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस प्रॉपर्टी को वह सुफियान से छीनने की धमकी दे रहा है, वह पहले ही उसके हाथ से निकल चुकी है। हामिद साहब के सामने अरसलान की एक एक सच्चाई खुल चुकी थी। उन्हें पता चुका था कि अरसलान अपनी माशरी के साथ मिल चुका है और अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से भी पीछे नहीं हटेगा। सबसे बड़ा सबूत जायशा की जिंदगी थी। हामिद साहब समझ चुके थे कि अगर पूरी जायदाद अरसलान के हाथ लग गई तो वह इस दौलत को दूसरों को कुचलने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से अपनी तबीयत ज्यादा खराब होने से पहले ही उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सुफियान के नाम कर दी थी। लेकिन अरसलान अभी भी अपने घमंड में डूबा हुआ था। ऑफिस में वह अपना रूप दिखा रहा था और सुफियान को कमजोर समझ रहा था। तभी सुफियान उसके सामने आकर कहता है, बहुत हो गया अरसलान, मैंने तुम्हें भाई समझकर माफ किया, मगर तुमने मेरी माफी को मेरी कमजोरी समझ लिया। आज तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। अरसलान हंसकर कहता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सुफियान जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ। इतना कहकर सुफियान वह दस्तावेज उसके सामने रख देता है। ये देखो, अब्बा ने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। यह ऑफिस, यह मिल्कियत अब तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं है। अरसलान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह चिल्लाता है, यह नहीं हो सकता। सुफियान कहता है, हो चुका है अरसलान, और अब तुम इस घर और इस ऑफिस में अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मगर अरसलान अपनी हार स्वीकार नहीं करता। वह फिर सुफियान पर अपना रोब जमाने की कोशिश करता है। इस बार सुफियान फैसला कर लेता है कि सिर्फ ऑफिस से निकालना काफी नहीं होगा। वह पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के पहुंचते ही अरसलान घबरा जाता है। वह कहता है, तुमने पुलिस क्यों बुलाई? सुफियान भारी आवाज में कहता है, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने भाई के साथ बदतमीजी नहीं की, तुमने लोगों की जिंदगी से खेला है, तुमने रिश्ते तोड़े हैं और जायशा की जिंदगी बर्बाद की है। अब तुम्हें अपनी हरकतों का जवाब देना होगा। पुलिस अरसलान को पकड़ लेती है। सुफियान उसकी तरफ देखकर कहता है, आज मैं तुम्हें अपनी औकात नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का आईना दिखा रहा हूँ। अरसलान को पुलिस घर से बाहर ले जाने लगती है। तभी वहां शेरी पहुंचती है। उसे जैसे ही पता चलता है कि अरसलान पुलिस की गिरफ्त में है और पूरी प्रॉपर्टी सुफियान के नाम हो चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस प्रॉपर्टी को वह अपने नाम कराने का सपना देख रही थी, वह उसके हाथ से निकल चुकी थी। शेरी भागकर सुफियान के पास आती है और उसका गिरेबान पकड़ते हुए चिल्लाती है, सुफियान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने भाई के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुफियान कहता है, अम्मी भाई का रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन गलत और सही का फैसला रिश्ते देखकर नहीं किया जा सकता। मैंने उसे माफ किया था, मगर उसने मेरी माफी को कमजोरी समझ लिया। अगर मैं अभी चुप रहा तो मैं भी उसकी गलतियों में शामिल हो जाऊंगा। शेरी रोते हुए कहती है, तुम गलत कर रहे हो, तुम अपने भाई के साथ गलत कर रहे हो। तभी व्हील चेयर पर बैठे हामिद साहब की आवाज पूरे घर में गूंजती है, नहीं शरी, इस बार सुफियान बिल्कुल सही कर रहा है। सबकी नजरें हामिद साहब की तरफ उठ जाती हैं। हामिद साहब कहते हैं, मैंने अपनी प्रॉपर्टी सुफियान के नाम यूं ही नहीं की थी। मुझे अरसलान की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। मुझे मालूम था कि वह अपनी माँ के साथ मिल चुका है और अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेगा। फिर वह कहते हैं, जिस इंसान ने जायशा जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसके हाथ में सौंप देता? शेरी के पास कोई जवाब नहीं होता। हामिद साहब आगे कहते हैं, अरलान ने अपनी आखिरी हद पार कर दी थी। मैंने उसे बहुत मौके दिए, मगर उसने हर मौके को अपनी चालाकी में बदल दिया। इसलिए मेरी मिल्कियत उस बेटे के पास जाएगी जो इसे संभाल सके, ना कि उस बेटे के पास जो इससे दूसरों को कुचलने की ताकत हासिल करे। शैली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह देखती रह जाती है कि अरसलान को पुलिस लेकर जा रही है। अरसलान पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखता है। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं बल्कि हार दिखाई देती है। दूसरी तरफ सुफियान खामोश खड़ा होता है। उसे अपनी जीत की खुशी नहीं होती, क्योंकि उसने अपने भाई को सिर्फ हराया नहीं था, बल्कि उसे उसकी गलतियों के सामने खड़ा किया था। आज उसी ऑफिस से वह खुद पुलिस की गिरफ्त में बाहर जा रहा था। शेरी के सारे सपने टूट चुके थे और जिस प्रॉपर्टी को वह अपने नाम कराने का सपना देख रही थी, वह सुफियान के नाम हो चुकी थी। सुफियान आखिर में सिर्फ इतना कहता है, अरसलान, मैंने तुम्हें भाई समझकर माफ किया था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का जवाब दूं। अब यह प्रॉपर्टी मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। हामिद साहब की आंखों में आंसू आ जाते